नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार कुछ दिशाहीन सा है। बीते सप्ताह के अंत में बाजार में गिरावट आई थी जो आज सुबह तक जारी थी, मगर दोपहर बाद हमें कुछ सुधार दिखा है। पहले देखते हैं कि बाजार में बड़े कॉइन्स का मूवमेंट किस तरीके का है। बिटकॉइन में गिरावट जारी है। सुबह 110 का सपोर्ट स्तर टूट गया था। करीब $58 मिलियन की लिक्विडेशन है, बिकवाली हुई है। ज्यादातर लॉन्ग पोजीशंस थी जो जिनकी बाजार में बिकवाली दिखाई दी है। सुबह तो बिटकॉइन में काफी तेज गिरावट थी, लेकिन उसके बाद करीब 1.23% की बढ़त देखिए। दोपहर 2:30 बजे बिटकॉइन 109,612 पर ट्रेड कर रहा था। इथीरियम में भी सुबह से गिरावट थी। सुबह तो $4400 का भी स्तर टूट गया था, बाद में कुछ सुधरा है, $4470 पर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी चल रही है, लेकिन बिकवाली का दबाव भी बना हुआ है। सोलाना में सबसे तेज उतार चढ़ा हुआ। सुबह $199 तक टूट गया, मगर उसके बाद सुधार आया और दोपहर में $203 तक पहुंच गया। नेटवर्क अपग्रेड की चर्चाएं और ईटीएफ के बीच सोलाना ने 30% का मंथली रिटर्न दिया है। एक्सआरपी एक और कॉइन है जिसमें पूरे अगस्त के महीने भर गिरावट रही। $2.73 तक गिरने के बाद आज $1.73 तक गिरने के बाद आज वापसी हुई है और फिर उसके बाद $2.82 की ऊंचाई पर है। मिड कैप टोकन्स में डीपिन और एआई टोकन थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन फंडिंग रेट्स बेहद हाई हैं, ऊंचे हैं, इसलिए सावधानी की जरूरत है। संस्थागत गतिविधियों में सप्ताह की शुरुआत कई दिलचस्प बदलावों के साथ हो रही है। बिटकॉइन ईटीएफ से आउटफ्लो यानी बिकवाली लगातार बढ़ रही है। बड़ी बिकवाली ईटीएफ से आई है, जहां पैसा निकल रहा है। थोड़ा रिस्क ऑफ सा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिका में निवेशकों की नजर क्रिप्टो पॉलिटिक्स पर है। बड़े निवेशक क्रिप्टो व्यवस्थाओं में कानूनों में बदलाव को देख रहे हैं। इस बीच जो ट्रंप का परिवार की तरफ से समर्थित अमेरिकन बिटकॉइन है, जिसको एबीटीसी कहा गया है, वो नेस्डैक पर लिस्ट हो रहा है। इसे ट्रंप परिवार ने डिजिटल माइनिंग कंपनी ग्रिफॉन के अधिग्रहण के बाद इस कॉइन पर अपना नियंत्रण हासिल किया है। इधर ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के डेरिवेटिव वॉल्यूम में 400% की तेजी आई है। आज देर रात इसके पहले टोकन अनलॉक होंगे और बिनांस एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग की जाएगी। रिटेल सेगमेंट में भी खासा बड़ा बदलाव दिख रहा है। गूगल ट्रेंड पर एक्सआरपी और ट्रंप क्रिप्टो टोकन के सर्च में करीब 130% का उछाल आया है। रिटेल फ्लो में अब ट्रेडर्स सोलाना और ट्रॉन जैसे कम फीस वाले नेटवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। रेगुलेटरी अपडेट भी ले लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और जो कमोडिटी रेगुलेटर है अमेरिका का, वो नॉन ट्रांसपेरेंट ईटीएफ पर की समीक्षा कर रहा है। दरअसल ट्रंप के वर्ल्ड लिबर्टी ने स्पैक के जरिए जिस तरह जो क्रिप्टो डील की है, उसके बाद अब निगरानी बढ़ रही है। इधर आज की सबसे बड़ी खबर, एल सल्वाडोर सरकार ने अपने बिटकॉइन रिजर्व को 14 वॉलेट्स में बांट दिया है और ऐसा क्वांटम रिस्क से बचाव के लिए किया है। एल सल्वाडोर ने करीब 500 बिटकॉइन प्रति वॉलेट रखे हैं और वेब3 के नए सिक्योरिटी बेंचमार्क को अपनाया है। कंपनियों के घटनाक्रम में आज की सबसे बड़ी सूचना, डोनाल्ड ट्रंप के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के WFI के टोकन है, जिनकी ट्रेडिंग शुरू हो रही है। बाजार में थोड़ी मिली जुली राय है। सेलिब्रिटी टोकन के पुराने अनुभव को देखते हुए बाजार थोड़ा सतर्क दिख रहा है। एक्सचेंज ट्रैफिक में आज कोई बड़ी आउटेज नहीं हुई, लेकिन सोलाना और ट्रॉन पर हमें वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दिया है। धोखाधड़ी के मामलों में आज एक बड़ी चेतावनी आई कि ट्रंप क्रिप्टो के नाम से नकली टोकन मार्केट में आ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड WLFI के टोकन से अलग हैं। इसलिए निवेशकों को ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म करने के बाद इनमें निवेश करना चाहिए। अगले 24 घंटों का आउटलुक और रिस्क समझते हैं। अमेरिका में ईटीएफ रेगुलेशन के अपडेट आने वाले हैं, जिससे बाजार में तेज उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एक्सआरपी ने 2.8 का स्तर तोड़ दिया है। यहां से तेज गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। क्वांटम थ्रेट के कारण बीटीसी का सुरक्षा मॉडल, खासतौर से बिटकॉइन के सुरक्षा मॉडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और आज का क्रिप्टो ज्ञान जिस पर हम आ गए हैं, और आज का क्रिप्टो ज्ञान बड़ा सनसनीखेज है। क्वांटम कंप्यूटर, ये क्वांटम थ्रेट का पूरा खेल क्या है? सोचिए, आपकी क्रिप्टो वॉलेट्स की सुरक्षा एक ऐसे ताले में है जो दुनिया के किसी भी चोर के लिए खोलना नामुमकिन है। लेकिन अब कोई नया ताकतवर चोर आ गया है जिसके पास एक जादुई चाबी है, और वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। ये क्यूबिट्स नाम की यूनिट से संचालित होते हैं, जो सुपर फास्ट स्पीड से मैथ्स कर सकती है। वो ऐसे सवाल भी हल कर सकती है जो आज के सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकते। बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सुरक्षा इन्हीं मुश्किल गणितीय सवालों पर टिकी होती है, जिन्हें खोलकर बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन टोकन बनाए जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर अगर ज्यादा ताकतवर हो गए तो इस सेकंडों में ही वो प्राइवेट की चुरा सकते हैं, जिससे आपका वॉलेट खुलता है। क्यों है इतना बड़ा खतरा?
क्योंकि अगर कोई प्राइवेट की को डिकोड कर ले तो वो किसी भी वॉलेट का मालिक बन सकता है, बगैर किसी पासवर्ड के क्रिप्टो पर कब्जा कर सकता है। और ऐसे में पासवर्ड हजारों करोड़ की क्रिप्टो संपत्ति चोरी हो सकती है, और इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि ब्लॉकचेन की पूरी विश्वसनीयता और उसकी साख पर असर पड़ सकता है। तो क्रिप्टो की दुनिया अब इससे निपटने की कोशिश कर रही है। कई डेवलपर्स क्वांटम प्रूफ क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रहे हैं, यानी ऐसी व्यवस्था जो क्वांटम के ताले से नहीं खुलेगी। आज खबरें चर्चा में इसलिए आई क्योंकि एल सल्वाडोर, जिसने कि दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो को अपनाया था और जहां वो आधिकारिक करेंसी है, उसने अपने क्रिप्टो रिजर्व को छोटे छोटे वॉलेट्स में बांट दिया है कि अगर कोई एक वॉलेट टूट भी जाए तब भी सारे अलग अलग वॉलेट्स में क्रिप्टो को सुरक्षित रखा जा सके। क्रिप्टो क्वांटम कंप्यूटर कल की चाबी हैं और वे आज के ताले तोड़ सकती हैं, इसलिए क्रिप्टो की दुनिया अब नए ताले बनाने की व्यवस्था में लग गई है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।